गठबंधन में सारे चोर हैं, अब तक देख लिया उन लोगों को काम करते हुए। जो मोदी ने काम किया है वो किसी ने नहीं किया। बड़ा रीजन तो है, तो हमारे सनातन के लिए सबसे पहले डालूंगा। हमें तो चाहिए भैया, अभी काशी भी चाहिए, हमें मथुरा भी चाहिए। तो जब तक काशी मथुरा नहीं मिलेगा तब तक बीजेपी को चुनेंगे हम। आज जो भारत के जनता जब विदेशों में जाते हैं तो जो उनको रिस्पेक्ट मिल रहा है वो पहले उतनी नहीं थी, लेकिन अब देखा यही जा रहा है कि 2024 के लिए भी मुझे जहां तक लगता है कि अभी वर्तमान प्रधानमंत्री के अलावा और कोई चेहरा नजर नहीं आता। गठबंधन में कोई ऐसा चेहरा मुझे नहीं दिख रहा जो मोदी जी को बढ़िया से टक्कर दे दे। अच्छा, राहुल गांधी को बोलोगे, बोलने की तमीज है ही नहीं बंदे पे, तो क्या मोदी जी के खिलाफ खड़ा होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएफ समाचार। मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में और आज हम लोगों की राय जानेंगे कि 2024 इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं। जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, लोगों ने अपनी राय क्या बनाई है, किस पार्टी को वो वोट डालना चाहेंगे। जैसे कि रोज़ नए मुद्दे उठाए जा रहे हैं, रोज़ नई बातें लाई जा रही हैं कि ये पार्टी ने ये किया है या ये पार्टी सही है, ये पार्टी गलत है। इसके ऊपर हम लोगों की राय जानेंगे। आप इस बार किसको वोट डालेंगे? ऑफ कोर्स बीजेपी गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट। मैम, कोई रीज़न तो होगा इनको वोट डालने का? या जस्ट फॉर मतलब डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, राइट, एंड स्पेशली इन राम मंदिर, एंड आई एम सो प्रेवेंट ऑन दिस। एंड जो हमारे पास अभी आजकल जितना भी प्रोग्रेस हो रहा है और जितने भी क्राइम, स्पेशली क्राइम बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ है, सारी चीज़ों को देखते हुए आई एम फेवर ऑफ मोदी जी। मैम, अभी गठबंधन नया बना है, उन्होंने नए मुद्दे निकालने शुरू करे हैं बीजेपी की धांधलियों के ऊपर या फिर बीजेपी के कामों के ऊपर कि उन्होंने क्या क्या गलत किया है, क्या क्या सही किया है। तो आपने इससे अपना फेवर नहीं बदला इसके कि आप किसको वोट डालेंगे? देखिए, फेवर की तो ये बात है कि हर कोई पार्टीज होती है ना, अगेंस्ट के थ्रू और फेवर के थ्रू हर कोई बोलना चाहता है, बट आई एम नॉट फॉर अगेंस्ट फॉर दिस। जो भी धांधली है उसके अभी प्रूफ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप किसी चीज़ को प्रोवोक नहीं कर सकते हो। मैं हमेशा मोदी जी के साथ ही हूँ, बिकॉज बीजेपी गवर्नमेंट इज़ बेस्ट फॉर मी। इस बार 2024 में किसे वोट डालेंगे? देखिए, अभी वोट की तो बात ऐसी है कि तुरंत ही सोच के बात नहीं की जा सकती कि किसको वोट डाले। उसके लिए सोचना पड़ता है कि उम्मीदवार कैसा है, क्या वो सुविधाएं देंगे, क्यों आए प्रजा के लिए, क्या वो सोच रहे हैं और उसके जहन में क्या चल रहा है, कैसा उसका बिहार है कि भाई प्रजा को क्या सुखाकारी चाहिए, क्या एजुकेशन है, रोजगारी है, उसके ऊपर ज़्यादा जो डिपेंड होगा। और अभी ये यंग स्टार है, उसके लिए जो काम करेंगे उसके और जाएंगे। इस बार किस पार्टी को वोट डालने का सोच रहे हैं? बीजेपी का कोई मुद्दा ये है कि जितना देश का विकास 10 साल में हुआ है इतना कभी नहीं हुआ और विकास चाहिए। धीरे धीरे ये नहीं है कि एक साथ ही मोदी सबको रोजगार दे देगा या कुछ है, वो रोजगार के साधन ला रहा है। धीरे धीरे डेवलप होगा। एकदम अगर आप चाहें कि पेड़ लगाए और फल मैं अभी तोड़ लूँ, वो भी नहीं होने का, चाहे किसान हो या कोई भी हो। धीरे धीरे उसका आएगा। 70 साल में जो नतीजा देखा वो 10 साल में आपने उससे दुगना नतीजा देख लिया, तो जनता उसके साथ होगी। आपने बोला कि आप बीजेपी को वोट डालें, गठबंधन को वोट न डालने का कोई मतलब आपका कोई रीजन होगा इसके पीछे? नहीं, गठबंधन में सारे चोर हैं, अब तक देख लिया उन लोगों को काम करते हुए। जो मोदी ने काम किया है वो किसी ने नहीं किया। हमारा वर्तमान नेतृत्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मेरी दृष्टि में बाकी देखिए, मैं किसी नेता को बुरा नहीं मानता हूँ, लेकिन जो वर्तमान नेतृत्व है वो अन्य लोगों से ज़्यादा योग्य है। तो मेरा अगर और उनके मुकाबले कोई और समानांतर नेतृत्व खड़ा होगा तो हम उनको जरूर वोट देंगे, लेकिन वर्तमान में वही नेतृत्व सब पे भारी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उज्जवल कुमार शाह है। आप इस बार 2024 में किसे वोट डालेंगे? जैसा कि अभी उन्होंने कहा कि देश जो है किसी एक मजबूत नेतृत्व पे ही चलती है, तो मैं भी उसके बातों से संपूर्ण रूप से सहमत हूँ कि देश ऐसे हाथों में हो जो कि जिसे नेतृत्व करने आनी चाहिए। आपके हिसाब से किसे आता है? अभी जो हम देख रहे हैं, अभी जो वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उसके टक्कर में अभी कोई भी नेता ऐसा हमें नहीं दिखा अभी तक कि जिसे हम जो है अन्य को वोट दें। अगर उनके पैरेलल अगर कोई खड़े होते हैं तो फिर हम उस पर आगे विचार कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमारे साथी ने भी कहा था कि हम कोई भी विज़न जो है वर्तमान को देख करके नहीं बनाते। हमारा विज़न रहता है व्यापक। हम आगे की पीढ़ी को कहाँ ले जाना चाहते हैं, किस रूप में आगे की पीढ़ी को हम जनता को देखना चाहते हैं, वो इम्पोर्टेंट होता है। गठबंधन भी तो स्ट्रांग हुआ है, तो फिर उसको लेकर गठबंधन स्ट्रांग हुआ है, लेकिन गठबंधन में ऐसी कोई भी छवि अभी तक नहीं आई है जो कि अभी वर्तमान में जो नेतृत्व करता है उसके मुकाबले वो खड़ा हो। बीजेपी। कोई रीजन?
रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न तो है तो हमारे सनातन के लिए सबसे पहले डालूंगा। हमें तो चाहिए भैया, अभी काशी भी चाहिए, हमें मथुरा भी चाहिए। तो जब तक काशी मथुरा नहीं मिलेगा तब तक बीजेपी को चुनेंगे हम। गठबंधन स्ट्रांग हुआ है, गठबंधन ने भी नए नए वादे मैम किए। देखो, अंकल ने एक बहुत बड़ी बात बोली, गठबंधन में कोई ऐसा चेहरा मुझे नहीं दिख रहा जो मोदी जी को बढ़िया से टक्कर दे दे। अच्छा, राहुल गांधी को बोलोगे, बोलने की तमीज़ है ही नहीं बंदे पे, तो क्या वो मोदी जी के खिलाफ खड़ा होगा? एक चेहरा। केजरीवाल भी है, अखिलेश यादव भी है। अच्छा, केजरीवाल को बोल रहे हो आप, मैंने केजरीवाल के लिए एक ही चीज़ बोलूँगा, बोलते हैं कि बहुत एजुकेटेड है, बहुत एजुकेटेड है, बहुत एजुकेशन का आगे बढ़ाया है। भैया मुझे तो दिल्ली में मैं 2 ढाई 3 साल रह रहा हूँ, मुझे तो कुछ ना दिख रहा है यार, कुछ भी विकास ना दिखा मुझे दिल्ली में। खाली जहाँ देखो तो हमारी गली की नली बह रही है, सबसे पहले तो अभी नगर निगम पार्षद का जो भी मेयर वगैरह सारे तो उन्हीं के चल रहे हैं आजकल, वही लोग जीते हैं, फिर भी वही दिक्कत है। तो भैया हम साफ बात एक ही कहेंगे, हमें चाहिए मोदी, जब तक हमें ना मिलेगा काशी मथुरा तब तक हम मोदी को चुनेंगे। अंकल आपका, मेरा नाम कमलजीत नोनिया है। आप इस बार किसे वोट डालेंगे? अब देखिए, वोट के बारे में तो बोल से एक्चुअल में यहाँ का नहीं हूँ, मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ, आसनसोल वहाँ से। भी तो वोट डालना पड़ेगा ना। अब वहाँ पर अब कैसे बोलेंगे, वोट का मैटर में कोई बोलता है क्या? सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो सिचुएशन किसी ना किसी पार्टी के उसमें तो बनी होगी ना आपके हिसाब से कि कोई ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक्चुअल में जो अच्छा काम करेगा पब्लिक उसे ही वोट करेगी। आज के जनरेशन में पब्लिक कोई बेवकूफ़ नहीं रहा। पब्लिक पहले से बहुत स्मार्ट भी हो चुके हैं, अब बहुत ही वेल मैच्योर्ड भी हो चुके हैं। अब ना वो जाति देख के देते हैं, ना किसी का बोलने का पर देते हैं। वो लोग जिसका काम देखते हैं, जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन प्लस स्ट्रिक्ट वातावरण एटमोस्फेयर जो होता है, कानून सब तरफ से मेंटेन करते हैं, पब्लिक उन्हीं को वोट करती है। ऑल ओवर द वर्ल्ड नाम हो रहा है, प्लस अधिकतर कंट्री लोग रेस्पेक्ट करने से देखता है इंडियन लोग को, जो फॉरेन में जितने को रहते हैं। एक समय था कि इंडियन होने पर बहुत कोई सही से बोल नहीं सकता था, आज फक्र गर्व के साथ कह सकते हैं कि वी आर इंडियन। 25 साल आगे जाकर के भी हमारा भारत जो है किस लेवल पे खड़ा होगा अन्य देशों के मुकाबले। आज उन्होंने ये चीज़ सीधे, आज देखिएगा वैश्विक स्तर पर जो है आज जो भारत की पहचान है, इससे पहले नहीं थी। आज जो भारत के जनता जब विदेशों में जाते हैं तो जो उनको रिस्पेक्ट मिल रहा है वो पहले उतनी नहीं थी। लेकिन अब देखा यही जा रहा है कि 2024 के लिए भी मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी वर्तमान प्रधानमंत्री के अलावा और कोई चेहरा नज़र नहीं आता।